प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार दीपावली की रात जहानागंज थाना क्षेत्र के कोड़वा गांव में एक मामूली पारिवारिक विवाद में गोली लगने से युवक विवेक यादव की मौत हो गई। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई। इस मामले में पुलिस ने इसी गांव के शिवम यादव उर्फ पीयूष यादव सहित 6 नामजद तथा कुछ अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। इसमें एक नामजद अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे जमीनी विवाद के चलते हत्या होना बताया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कोड़वा गांव में 2 पट्टीदारों के बीच पुरानी रंजिश संपत्ति को लेकर चल रही थी। दीपावली की रात करीब 10 बजे जब गांववासी मिठाइयां बांटने में और रोशनी सजाने में व्यस्त थे, तभी दूसरे पक्षों में विवाद भड़क उठा। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसमें विवेक यादव 18 वर्ष की सीने में गोली लगी, जिससे वहीं मौके पर उसने दम तोड़ दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के अनुसार मृतक की पहचान 18 वर्षीय विवेक यादव के रूप में हुई है, जो गांव में छोटे मोटे खेतीबाड़ी का काम करता था। उसके परिवार में बुजुर्ग माता पिता और 2 छोटे भाई बहन हैं। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एसएसपी ने व्यक्तिगत रूप से घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये एक दुखद घटना है। हमलावरों की तलाश में कई टीमें लगी हैं। एक नामजद अभियुक्त गिरफ्तार है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयानों के आधार पर बाकी बचे आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। गांव में शांति बहाल करने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। पहले सुनिए आप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार की बात। आज रात्रि में ग्राम कोड़वा थाना जहानागंज में एक युवक को गोली मार के हत्या कर देने की सूचना प्राप्त हुई। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और यह जानकारी मिली है अभी तक की जांच के अनुसार कि दोनों पक्ष आपस में पाटीदार हैं। किसी मामूली बात पे कहा सुनी पे एक पक्ष द्वारा एक युवक को गोली मारी गई है, जिसमें युवक की मृत्यु हो गई है। घटनास्थल का वरिष्ठ अधिकारियों मेरे द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा निरीक्षण किया गया है। आरोपियों की पहचान की जा रही है, आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है और आरोपियों पे सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए टीमों का गठन मेरे द्वारा किया गया है। शीघ्र ही आरोपियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिर गिरफ्तार आरोपी के बाद सुनिए एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह ने क्या कहा। यह मामला थाना जहानागंज का है। पूर्व में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 320/2025 में नामजद अभियुक्त विशाल सिंह पुत्र संतोष सिंह को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसे इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया है। इसके हाथ और पैर में काफ़ी चोट है। जहानागंज पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ पुलिस लाइन में आजमगढ़ स्थित स्मृति दिवस पर पुलिस स्मृति दिवस का आयोजन श्रद्धा एवं सम्मान पूर्वक किया गया। यह दिवस उन अमर शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश प्रदेश एवं समाज की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र सुनील कुमार सिंह द्वारा शहीद पुस्तिका का वाचन कर वीर शहीद पुलिसकर्मियों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करके साथ किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस बल के शहीद हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके अदम्य साहस, त्याग एवं समर्पण को सदैव नमन करते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने कहा शहीद पुलिसकर्मियों को नमन करते हुए कहा कि शहीद पुलिसकर्मियों का बलिदान सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके आदर्शों से ही पुलिस बल अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक समर्पण भावना से कार्य करता रहेगा। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी सहित समस्त क्षेत्राधिकारीगण, थाना प्रभारीगण, निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा पुलिस बल के अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शहीद पुलिसजनों को पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पथ का अनुगमन करते हुए वीर गति को प्राप्त होते रहे। पुलिसजनों के कार्य की प्रकृति ही कुछ ऐसी है, इसमें कदम कदम पे जोखिम और जीवन भय सन्निहित है। यही कारण है कि प्रतिवर्ष अपने कार्यों को
अंजाम देने की प्रक्रिया में पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में कर्तव्य की बलिवेदी पर अपनी प्राणाहुतियां देते रहे। अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जनसेवा के उच्च आदर्श की प्राप्ति में मर मिटने से भी गुरेज न करने वाले ये पुलिस जन मरकर भी अमर हो जाते हैं। इनकी कीर्ति और यशोगाथा समय के साथ क्षरित नहीं होती, अपितु अविरल अनुप्राणित करती रहती है। पुलिस की भावी संततियों को उसी पथ पर द्विगुणित साहस और मनोयोग से आगे बढ़ने के लिए ऐसी एक गाथा आज से 66 वर्ष पुरानी है। भारत के उत्तरी सीमा लद्दाख का जनहीन क्षेत्र 15,000 फीट से ऊंची बर्फ से ढके पर्वतों दर्रों के बीच, जहां की सामान्य नागरिक सुविधाओं के उपलब्ध होने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। आजमगढ़ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने सोमवार को दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर वृद्धाश्रम भगौरा, इनामपुर, निजामाबाद, आजमगढ़ में वृद्धजनों के बीच जाकर दीपावली मनाई और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने वृद्धजनों में मिष्ठान, फल, कपड़े, ऊनी टोपी, बेडशीट आदि का वितरण किया। जिलाधिकारी ने कहा कि दीपावली दीपों का त्योहार है और दीपों की रोशनी चारों तरफ जाती है, चाहे वह घर अमीर का हो चाहे या गरीब का हो। दीप की रोशनी कम या ज्यादा नहीं होती। उन्होंने कामना किया कि दीपावली के पर्व पर सबके घर में रोशनी हो, इसकी खुशियां आए। उन्होंने कहा कि यहां आकर दीपावली का पर्व वृद्धजनों के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों के चेहरे पर खुशी देखकर लगा कि आज का दिन सफल हो गया। उन्होंने कहा कि वृद्धजनों द्वारा बताई गई समस्याओं का जल्द ही निराकरण कर दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने समर्थजनों से अपील किया कि वे अपने आसपास के गरीब व्यक्तियों के बीच जाकर पर्व को मनाएं तथा अपनी खुशियां बांटें, तभी उनका पर्व मनाना सफल होगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा वृद्धजनों के हित में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री वृद्धजनों के प्रति अति संवेदनशील हैं। इसके साथ ही उन्होंने वृद्धजनों से भोजन, इलाज आदि के बारे में भी जानकारी मिली। वृद्धाश्रम में कुल 38 महिला तथा 47 पुरुष रहते हैं। इस मौके पर ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी के अलावा जिलाधिकारी के साथ तमाम सरकारी कर्मीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, मैं तो यही अपील करूंगा कि माँ बाप ने जन्म दिया है तो उन्हें जब आप समर्थ बने तो उन्हें अपने साथ रखें, उनकी सेवा करें। लेकिन सरकार के द्वारा बेहतर व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी वृद्धजनों के प्रति अति संवेदनशील हैं और उनका मानना है कि हम सरकार की तरफ से इतनी अच्छी व्यवस्था करवाएंगे कि वृद्धजनों को दिक्कत ना हो। और मैं भी यहाँ आके सबसे पहले उनसे पूछा कि खाना पीना ठीक मिलता है, क्या बीमार पड़ने के डॉक्टर साहबान आते हैं, तो उनके द्वारा ऐसी कोई समस्या नहीं बताई गई। सब लोग खुश हैं और मैं बीच बीच में भी यहाँ आता रहूँगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो प्रशासन की तरफ से उसका हम लोग समाधान करेंगे। आजमगढ़ जिले में दीपावली पर्व के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार थाना निजामाबाद के फरिया स्थित वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित जनों को फल एवं मिष्ठान वितरण किया तथा उनकी कुशल क्षेम जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वृद्धजनों से आत्मीय संवाद करते हुए उन्हें दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं उनके सुखमय, स्वस्थ एवं सम्मानपूर्ण जीवन की कामना की। डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि वृद्धजनों की सेवा सबसे बड़ा पुण्य काम है। एक माता पिता बहुत त्याग करके अपने पुत्रों का पालन पोषण करते हैं और बड़ा होने पर पुत्र उन्हें त्याग देता है, यह बहुत ही खराब बात है। उनकी भी पीढ़ियां इसी बात को देखते हैं, इसलिए बच्चों के अंदर शुरू से ही अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। उन्हें इस मौके पर क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। आज जो बुजुर्ग हैं उनके साथ परिवार के साथ हम लोगों ने पुलिसकर्मियों ने दीपावली का जो अवसर है उसकी खुशियां शेयर करने का प्रयास किया है। यहाँ की व्यवस्थाओं का भी मेरे द्वारा जायजा लिया गया है। बुजुर्गों से पूछने पे उन्होंने कुशलता प्रकट की है। इसके अलावा पुलिस और समाज कल्याण की विभाग की जो टीम है अगले एक सप्ताह में फिर आके इनकी कुशलता परखेगी। इसके अलावा कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो घर से भटक के आ गए, जिनका पता ट्रेस किए जाने की ज़रूरत है ताकि उनके परिजनों को अगर जानकारी हो तो उसमें बहुत से परिजन उनको अपने घर ले जाना चाहेंगे। उनका पता भी हमारी पुलिस की टीम विभिन्न NGOs के माध्यम से उनका पता करके और उनका पुनर्वास करने का प्रयास करेगी।
सर जैसे आज का माहौल है, जिस तरह माँ बाप को वृद्धावस्थान लोग छोड़ दे रहे हैं, उस जनरेशन को आप क्या कहना चाहेंगे कि इस अवस्था में माँ बाप को अपने लग रहे कि उनका सेवा रखाव करें? देखिए, उसमें जो ये जितने भी बुजुर्ग हैं, इन्होंने अपने बच्चों को पालने में बहुत मेहनत की है और अपना जीवन जो है वो एक तरह से बहुत त्याग करके अपने बच्चों को पालते हैं। इसलिए जो बच्चे हैं, बड़े होने पर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बुजुर्ग माँ बाप का ध्यान रखें, उनका ख्याल रखें। और दूसरा ये है कि उनके जो बच्चे हैं वो भी ये देख रहे हैं कि हमारे माता पिता अपने माता पिता का ख्याल नहीं रख रहे हैं, वैसे ही संस्कार वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी में दे रहे हैं, जिनका खामियाजा भविष्य में उनको भी भुगतना पड़ सकता है। इसलिए न केवल भावनात्मक तौर पे बुजुर्गों से जुड़ाव जरूरी है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को अच्छे संस्कार देने और अपने भविष्य के लिए भी उनको सोचना चाहिए कि अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। आजमगढ़ शहर में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण पाने हेतु भारत रक्षा दल द्वारा नगर क्षेत्र के आसपास मच्छर रोधी दवा का छिड़काव किया गया। मंगलवार को सुबह अनंतपुरा कुंदीगढ़ मोहल्ले में एंटी लार्वा दवा और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया गया। इस कार्य में शामिल दल के संयोजक हरेंद्र ने बताया कि इस समय मच्छरों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हर परिवार बीमारी से जूझ रहा है, लोग परेशान हैं। ऐसे में हम लोग मच्छरों पर नियंत्रण के लिए अपने स्तर से प्रत्येक वर्ष जरूरत के अनुसार कोशिश करते हैं। उसी क्रम में कल लोगों ने कोल पांडे बहादुर गांव में दवा का छिड़काव किया। डेंगू से लड़ाई में आज भारत रक्षा दल की टीम ने कुंदीगढ़ के लोगों से संवाद किया और यह कहा कि आप लोग मच्छरों से बचाव के लिए पानी एकत्र न होने दें, खुद से सफाई के प्रति जागरूक हों। डेंगू मलेरिया की लड़ाई इसी से जीता जा सकता है। आज के अभियान में धनंजय अस्थाना, जावेद अंसारी, नसीम अहमद, हिमांशु सिंह, हरेंद्र यादव, मोहम्मद अहमद, सुशील श्रीवास्तव, राजन अस्थाना, दुर्गेश श्रीवास्तव, गोपाल प्रसाद, हरिकेश, विक्रम श्रीवास्तव, रवि। दीपावली पर्व के शुभ अवसर पर सोमवार को सुनील कुमार सिंह, डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र एवं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा पुलिस लाइन आजमगढ़ में पुलिसकर्मियों एवं उनके परिवारजनों, बच्चों के साथ दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने दीपावली को हर्षपूर्वक मनाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के परिवारजनों में विशेष उत्साह एवं हर्ष का माहौल रहा। वरिष्ठ अधिकारियों ने उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को कर्तव्य निष्ठा, सौहार्द एवं अनुशासन के साथ समाज की सेवा हेतु प्रेरित किया। उक्त कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर शुभम तोदी, अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारीगण एवं पुलिस लाइन के परिवारजन सम्मिलित रहे। यह आयोजन आजमगढ़ पुलिस के मानवीय, पारिवारिक एवं सौहार्दपूर्ण कार्य के वातावरण का प्रतीक है। आजमगढ़ में दीपावली के शुभ अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में आज आजमगढ़ पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की। सोमवार को जनपद के सभी थाना प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में गरीब बस्तियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को मिष्ठान, नए कपड़े, मोमबत्तियां और फुलझड़ियां वितरित की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने स्थानीय नागरिकों से सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से दीपावली मनाने की अपील की थी। साथ ही सामाजिक सद्भाव एवं मानवता के मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। डॉक्टर अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था की रक्षक नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशील और सेवा संभावी संस्था है। जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लाना ही सच्ची दीपावली का पर्व है। मैं देवी प्रसाद मौर्य, प्रबंधक महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल। दिवाली के शुभ अवसर पर मैं जनपद वासियों, देशवासियों, सभी बच्चों को, अभिभावकों को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और डाला छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मैं सीपीएस परिवार की ओर से सभी जनपद वासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सदर विधानसभा और जनपद वासियों को हम प्रकाश पर्व पर और दीपावली पर आने वाले दिनों में डाला छठ पर सबको हम बधाई देते हैं और हम जनपद वासियों के और सदर विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से ये आशा करते हैं कि आप लोग स्वदेशी अपनाएं, जिससे कि देश का और क्षेत्र का विकास हो। हम सभी से अपील करते हैं सभी क्षेत्रवासियों को सौहार्दपूर्ण त्यौहार को मनाएं। मैं श्रेय अग्रवाल, अध्यक्ष रोटरी क्लब आजमगढ़, प्रदेश सचिव अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, आप सभी नगरवासी जनपद वासियों को धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं
और आप लोग से अनुरोध करता हूं कि अपने छोटे बच्चों के साथ पटाखे, ग्रीन पटाखे जो आ रहे हैं वो जलाएं और अपने छोटे बच्चों के साथ में खड़े होकर जलवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और स्वदेशी अपनाएं, विदेशी को छोड़ें। पुनः एक बार फिर मैं जनपद वासियों को दीपावली और डाला छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। दीप जले, रोशनी फैले, हो खुशियों की बौछार, हर घर में हो सुख समृद्धि, यश वैभव की फरमार। आप सभी जनपद वासियों को, प्रदेशवासियों को एवं देशवासियों को ऋत्विक जायसवाल वेदांता ग्रुप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन पूजा एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है स्वदेशी घर घर स्वदेशी, आप सभी लोग इस दीपावली में अपने कुम्हार भाइयों की मिट्टी से बने दीपक को जलाएं, अपने घर को भी रोशन करें और हमारे कुम्हार भाइयों के घर को भी रोशन करें, क्योंकि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तभी हमारे देश का कल्याण है, क्योंकि हमारा देश विकसित तभी होगा जब हमारे देश में रहने वाला हर नागरिक विकसित हो। साथ ही साथ एक प्रार्थना और है कि ज्वलनशील पटाखों से बचें, पटाखे जलाएं लेकिन वो पटाखे जलाएं जो प्रदूषण में ज़्यादा हानिकारक न हो, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है।